हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। और उससे पहले आपको बता दें, आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। वहाँ पर आपको सारे वायरल पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और पेपर दोनों मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे बोल रहा है किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। किसकी? अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अगर यहीं पे पूछे आपको धनात्मक किसकी होती है तो उत्तल दर्पण की होगी। किसकी? उत्तल दर्पण। उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। क्या होता है? r/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर आंसर, f बराबर r/2। उसके बाद है तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब कम से कम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे ऑप्शन में 25 cm रहेगा ऐसे करके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 25 सेंटीमीटर याद रखना है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग हो जाएगा? अगर आपसे पूछे सबसे कम झुकता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल। और सबसे अधिक अगर झुके तो हो जाएगा बैगनी। अगर पूछे सबसे ज़्यादा कौन झुकता है तो बैगनी, और सबसे कम लाल। उसके बाद है 5 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? तो मानव आँख की रेटिना पर बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखना है, वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला किस लिए प्रतीत होता है? प्रकाश का परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश का परिकिरण। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको एक बार नहीं 10 बार आपको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। उसके बाद है 7 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? अवतल दर्पण पे। किस में? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उसके बाद है 8 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष अगर आपको पूछे तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगर दूर दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा तो उत्तल दर्पण, और जरा दृष्टि दोष के लिए समतल दर्पण। याद रखना है, अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछे तो अवतल दर्पण, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बोले तो उत्तल दर्पण, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बोले तो समतल दर्पण। उसके बाद है 9 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। कौन? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद है 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल। अगर आपको वहीं पे पूछ दे बाएं हाथ का, तो बाएं हाथ का आपको याद रखना है फ्लेमिंग का। किसने दिया था? फ्लेमिंग बाएं हाथ का, और दाएं हाथ का कौन दिया था? मैक्सवेल। उसके बाद है 11 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखना है। और ओम किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का। किसका? ओम होता है प्रतिरोध का। और कूलम किसका होता है? चार्ज का होता है। कूलम किसका? चार्ज का। और एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। ये सारे याद रखना किसका एसआई मात्रक कौन होता है। ये चारों में एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछता है, जो इसका एसआई मात्रक ये या नहीं तो पूछ देगा, ये चारों में ऑप्शन में दे देगा ये किसका एसआई मात्रक है। उसके बाद है 12 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का मान किस में बढ़ता है? श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में कम, उससे कम होता है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम लोग? R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, और वहीं पे अगर समांतर क्रम में जोड़ना हो तो 1/R। याद रखना 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। उसके बाद है 13 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होती है? याद रखना काल्पनिक होती है। कैसा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है
14 नंबर जहाँ पे बोल रहा है 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलो वाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। उसके बाद है 15 नंबर जहाँ पे बोल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। कौन है, सौर ऊर्जा, याद रखना है कौन है, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय के बारे में पूछे अगर तो। उसके बाद है 16 नंबर जहाँ पे बोल रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, याद रखना है अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। अगर अभिसारी के बारे में पूछे तो अभिसारी में उत्तल लेंस होता है, और अपसारी पूछे तो अवतल, याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब अभिसारी बोले तो उत्तल और अपसारी बोले तो अवतल, याद हुआ ये बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बोल रहा है 17 नंबर में प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। देखिए आपको यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश में वो जो प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो इसमें कौन सा प्राथमिक वर्ण है, मतलब कौन कौन से आते हैं, तो लाल भी आते हैं, नीला भी आते हैं और हरा भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 18 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, आपको याद रखना है आइरिस। कौन सा, आइरिस, ऑप्शन नंबर डी, ये रंगीन भाग होता है। उसके बाद है 19 नंबर जहाँ पे बोल रहा है 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP के किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। याद रखना है किसके बराबर, 1 HP। 1 HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, क्या होता है, हॉर्स पावर। तो 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। उसके बाद है 20 नंबर जहाँ पे बोल रहा है विशालक शीशा होता है, तो विशालक शीशा कौन सा होता है, तो कौन सा लेंस में होता है, तो ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस में होता है। किसमें, उत्तल लेंस में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 21 नंबर जहाँ पे बोल रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है, मतलब जब किसी तार से इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो उसमें कौन सा कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है। आपसे अगर पूछे विद्युत धारा प्रवाहित में कौन गतिशील कण करता है, तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 22 नंबर जहाँ पे बोल रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, याद रखना है आपको, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, तो आवेश का है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो 1 वाट के बराबर आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा मात्रक होगा, जूल पर सेकेंड या जूल बाय टाइम, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना जूल पर सेकेंड। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर जहाँ पे बोल रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है। अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या बताया आपको, एम्पियर, याद रखना है एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, और ओम होता है प्रतिरोध का। एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको एसआई मात्रक से पूछेगा ही, हर साल पूछता है और आने वाला एग्जाम में भी पूछेगा। उसके बाद है 25 नंबर जहाँ पे बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या होगा, CO2, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है 26 नंबर जहाँ पे बोल रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन की पचना उपचयन अभिक्रिया, कैसा है, उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद है 27 नंबर जहाँ पे बोल रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वो अभिक्रिया करता है। जब आप लोग देखे होंगे घर को पेंट करने के लिए जो चूना लाते हैं उस पर अगर पानी डालते हैं तो एक झाग निकलता है और उसमें उष्मा बाहर निकलता है। आप अगर हाथ भी रखेंगे तो देखिएगा उसमें आपको गर्म का पता चलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उसके बाद है 28 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर। कौन सा, कॉपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2, ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक सूत्र से भी एक पूछेगा आपको, जैसे बेकिंग सोडा, उसके बाद धोवन सोडा, इससे जैसे, और उसके बाद ग्लूकोज का क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र भी आपको 10-15 याद रखना है कम से कम, ताकि उस टाइम में ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी हो। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर जहाँ पे बोल रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका
पीएच मान क्या होगा। लाल को अगर कोई नीला कर दे तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल को अगर नीला कर दे तो पीएच मान उसका 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में भी है 7 से अधिक 11, ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे 10 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए और बी दोनों। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना सहसंयोजक बंध होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध कितना होता है, 3 का होता है। कितना, 3। याद रखना, एल्काइन में पूछे अगर तो 3 का होता है। उसके बाद है ग्लूकोज का आयनिक सूत्र क्या होता है। अभी आपको बताया, जो हर साल एक ना एक पूछता है। अब इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आपको रासायनिक सूत्र के बारे में पूछे गए। तो ग्लूकोज का आयनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। याद रखना, C6H12O6। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन। उसके बाद है 34 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक कहलाता है। तो बॉन्ड CHO किसका अभिक्रियाशील मूलक है, तो वो है अल्डिहाइड। अगर अल्कोहल का रहता तो बॉन्ड OH रहता। क्या, बॉन्ड OH। OH रहे तो अल्कोहल का, और बॉन्ड CHO रहे तो अल्डिहाइड। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद है 35 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो तत्व की परमाणु से क्या होती है त्रिज्या, आपको याद रखना है क्या होता है, बढ़ता है, और सॉरी घटता है। क्या होता है, घटता है। याद रखना है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। और बाएं से दाएं जाने पर घटता है और दाएं से बाएं आने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ये डी, जब अगर पूछे दाएं से बाएं जाएगा तब क्या होगा, तो बढ़ता है। उसके बाद है 36 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें। तो आपको एक बात याद रखना, 1 से 30 तक का सारे परमाणु संख्या आपको याद रखना है। जैसे यहीं पे दिया है लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O8 होता है। उसके बाद है आपको कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद है ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 4, याद रखना है। और लिथियम, उसके बाद है फास्फोरस का 9 होता है। तो इसको सबसे पहले 9 किसका है सबसे अधिक, फास्फोरस का, उसी तरह से आपको सजाना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे है, जो कि बहुत क्रमबद्ध तरीके से है। जैसे फास्फोरस 9 है, उसके बाद ऑक्सीजन 8 है, उसके बाद कार्बन 6 है, ब्रोमीन 4 है, लिथियम 3। यही होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन का आपको बता दें परमाणु संख्या कितना होता है, Si 14 होता है। याद रखना है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, उपधातु, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 38 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में धात्विक धनात्मक तत्व है। तो सोडियम जो कि क्या करता है, Na+ देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं हम लोग 39 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। तो टिहरी बांध का निर्माण किस में हुआ है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है, तो उत्तराखंड। उसके बाद है 40 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो इनमें से कौन किसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। इसका सही उत्तर होगा क्या, सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसका क्वेश्चन भी होगा एक NCERT का, जिसमें बोला होगा सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। उसके बाद चलते हैं 41 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अपमर्जनक बनाए जाते हैं, तो अपमर्जनक किस में बनाए जाते हैं। देखिए सर्फ एक्सल, शैम्पू, ईजी सर्फ। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, डी नंबर आंसर। उसके बाद है 42 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, आपको बता दें, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 43 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखिए
एलपीजी जो आपका घर में वो जो गैस आता है, वो गैस ये भी खाना बनाने के लिए किया जाता है। बायोगैस का भी खाना बनाने के लिए किया जाता है, कोयला भी खाना बनाने के लिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सीएनजी, इसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछ भी दे तो इसमें से किसका उपयोग गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा सीएनजी। उसके बाद है 44 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 2Cu+O2 बराबर 2CO2 है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 45 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर आंसर। उतना अभी ये नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो फिर। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है उदासीन का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए, हर साल पीएच मान से रिलेटिव 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो पीएच मान वाला चैप्टर को बढ़िया से आपको पढ़ लेना है। तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, याद रखना है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 47 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो इनमें से कौन आपको पूछ रहा है दुर्बल अम्ल है या कमजोर अम्ल है, तो इसका सही उत्तर होगा CH3COH, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है कौन? CH3COH, यह एक कमजोर अम्ल है। उसके बाद है 48 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 49, जहाँ पे बोल रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। अभी आपको हम बताएं जो 1 से 30 तक का सारे परमाणु संख्या को याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पूछ दिया है पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 19। यहीं पे आपको पूछ देगा लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, उसके बाद कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, इसी तरह से आपको पूछ देगा। तो परमाणु संख्या 1 से कम 1 से 30 तक का याद रखना है। उसके बाद है 50 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है फॉर्मिक अम्ल का आयुपिक नाम क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का आयुपिक नाम क्या होता है? मिथोनाइक अम्ल। क्या होता है? मिथोनाइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 51 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। इसका एक फॉर्मूला भी है, आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+1। उसके बाद अल्कोहल का ऊर्जा है, तो अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, तो उसको जोड़ देना है इसमें, याद रखना है ये फॉर्मूला। उसके बाद है 52 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अल्काइन कौन है, इनमें से अल्काइन कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा C2H2। क्या होगा? C2H2। उसके बाद है 53 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े C6H12O6, ये किसका है? ग्लूकोज का। और चीनी का होता है C12H22O11। याद रखना है C12H22O11, ये किसका सूत्र होता है? चीनी का। उसके बाद है 54 नंबर, जहाँ पे बोला एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध होता है। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध कितना का होता है? 2 का होता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। उसके बाद है 55 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज में क्या है? अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 56 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मानव वीर्यक किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव वीर्यक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन। याद रखना है किसका? उत्सर्जन। उसके बाद है 57 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों से पानी को लेकर के पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो किसका परिवहन करता है? पानी का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 58 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पेड़ लेता है। और हम लोग कौन चीज़ लेते हैं श्वसन के दौरान? अगर आपसे पूछे जो श्वसन के दौरान कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है, तो उसका हो जाएगा O2, ऑक्सीजन। याद रखना है आपको। उसके बाद है 59, जहाँ पे बोल रहा है फलों के पकने को निम्न में
किसके नियंत्रण किया जाता है, तो इनमें से किसके द्वारा फलों का पकने का क्रिया में काम किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा इथिलीन का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 60 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है वो क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ पे जानकारी मिलती है वो क्या कहलाता है, डेंड्राइट कहलाता है। क्या, ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट कहलाता है। उसके बाद है 61 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है, तो आपातकाल हार्मोन इनमें से कौन है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, एड्रीलेलिन, ऑप्शन नंबर ए एड्रीलेलिन। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो ये चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए उल्टी भी आपका कभी भी आ सकता है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद अत्यधिक लाड़ गिरना ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये बोल के नहीं आएगा आपको। उसके बाद दिल का धड़कना ये भी बोल के नहीं आएगा, तो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन नहीं है एक तो चबाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद चलते हैं 63 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन का होता है, मतलब कितने दिन का होता है मानव गर्भ, तो इसका सही उत्तर होगा 270 दिन का। अगर आपसे महीना में पूछे तो 9 महीना होता है, कितना, 9 महीना, और दिन में पूछे तो 270, याद रखना है आपको। उसके बाद चलते हैं 64 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गंगा एक्शन प्लान कब हुआ था, तो गंगा एक्शन प्लान 1985 को हुआ था। कब, 1985, याद रखना है। उसके बाद है 62 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, याद रखना है ईस्ट में, या ईस्ट भी रहेगा या हाइड्राइड रहेगा तो उसमें भी होता है अलैंगिक जनन, मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखना है। इसमें ईस्ट की जगह हाइड्राइड भी दे सकता है। उसके बाद चलते हैं 66 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, टीबी है और निमोनिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बी और सी दोनों। उसके बाद है 67 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, मांसाहारी जीव में शेर आ गया और मनुष्य, तो वो दोनों मिल, ये जो है दोनों जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, सेलुलोज का ये पाचन नहीं कर पाते, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 68 नंबर, जहाँ पे बोला है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, ब्रेन स्ट्रोक, इसी का दूसरा नाम है ब्रेन स्ट्रोक भी कहता है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, हाइपरटेंशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तो वो ब्रेन हेमरेज का शिकार हो सकता है, जहाँ पे ब्रेन का कोई छोटा पतला नस फट जाता है और वहाँ पे रक्त जमा हो जाता है ब्रेन हेमरेज में। उसके बाद चलते हैं 69, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो इनमें से कौन परजीवी पादप का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा कवक, क्या है, कवक। उसके बाद है 70 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बता दें। देखिए फेफड़ों के द्वारा भी होता है, नील द्वारा भी होता है, उसके बाद अलिंदित द्वार इसके द्वारा भी होता है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, याद रखना है इनमें से सभी। उसके बाद 71 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हाइड्राइड में अलैंगिक जनन विधि है, अभी आपको बताया हाइड्राइड में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन विधि, कौन, मुकुलन, याद रखना है, ये दोनों में ईस्ट में भी पूछे तो मुकुलन। उसके बाद है 72 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न संचारित रोग है, संचारित रोग इनमें से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब एक जनन संचारित रोग कौन है, तो इनमें से सभी, याद रखना है। उसके बाद है 73 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पुष्प का बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो पुष्प का बाहरी भाग आपको बता दें क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज, क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 74 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है कौन, बी।
उसके बाद चलते हैं 75 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आपको बता दें इंसुलिन। कौन? इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 76 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन। उसके बाद चलते हैं 77 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हार्मोन बहाव होता है या स्रावित होता है। तो हार्मोन कहाँ पे बहाव होता है? अंतस्राव ग्रंथि में। कहाँ पे? अंतस्राव ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 78 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि होती है। तो मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि होती है? 3 जोड़े, याद रखना है। कितने जोड़े? 3 जोड़े। उसके बाद है 79 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? एक मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 80 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। मटर का उपयोग किसने अपने प्रयोग के लिए चुना था? कौन सा वैज्ञानिक? तो इसका सही उत्तर होगा मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। तो ये 80 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो पे एक लाइक, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का सारे BBI ऑब्जेक्टिव का जो आने वाला वीडियो है सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।